Hello, my dear students. I myself, Vishwajit Singh. I am going to teach you a very important lecture that is active and passive voice. In the previous lectures, I have taught you about present indefinite tense, present continuous tense. In this lecture, in the series of these lectures, I am going to teach you present perfect tense. One thing more I want to share with you, that is, if you want to learn active and passive voice very well, so it would be good for you if you watch my video from the very beginning. Very beginning means active and passive voice part first and part second and part third and so on. Then you will be able to learn active and passive voice very well. If you miss any lecture, I think it would not be good for you. So, I begin my lecture that is on active and passive voice present perfect tense. First of all, if you are going to change present perfect tense, so it would be good, it would help you if you identify the sentence, the tense of the sentence. If you are able to identify that the particular sentence is in present perfect or any other tense, then you may very well apply the rules. If your sentence is in present perfect tense, so if your sentence that is in present perfect tense is affirmative, so we find that the sentence begins from subject plus has, have plus third form of the verb plus object. ये जो पहचान है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसे आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस टेंस की। यदि आप भली प्रकार से इसको पहचान जाते हैं कि जो टेंस आप चेंज करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर उसके बाद जो रूल्स उसमें प्रयोग करने हैं उनका आप भली प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं हैज, हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो एक्टिव वॉइस टेंस की जो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारा मेन फोकस है वो पैसिव वॉइस पे है कि कैसे हाउ वी आर गोइंग टू चेंज active voice sentence in passive voice. In the same way, if the sentence is in negative, so we find subject plus has, have plus not plus third form of the verb plus object. यदि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है तो उसकी बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब हैव से होती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, so it is clear, as in the previous lectures you have
studied about interrogative first type and interrogative second type, that the interrogative second type sentence begins from the question word, and after that helping verb comes, then subject. So अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैव का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ये तो हमने आपको संक्षेप में बता दिया ताकि आप पहचान सकें कि सेंटेंस जिसे आप चेंज करने जा रहे हैं उसकी पहचान क्या है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पहचान क्या है। यदि आप भली प्रकार से इसको पहचान गए हैं तो फिर मैं आगे इसके जो रूल्स हमें प्रयोग करने हैं उनको लिखते हैं। और इसके दो मेथड हैं। देखिए हर बार हर लेक्चर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में मैं बार बार इन रूल्स को लिखता हूं, और रूल्स को जो लिखने का हमारा जो मेथड है वो स्ट्रक्चरल मेथड है। स्ट्रक्चर मीन्स मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स रखनी है, फिर उसके बाद वर्ब कौन सी लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा रखना है, और फिर जो भी प्रयोग होता है। ये क्रम मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप सभी लोग भी इसी क्रम से लिखें। यह सेंटेंस बनाने में कोई मिस्टेक होती है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो मैंने रूल्स के लिए तैयार किया है उस स्ट्रक्चर में आपने सेंटेंस को भली प्रकार से रखा है या नहीं रखा है। और ये स्ट्रक्चर आप पूरी ग्रामर में कहीं भी पैसिव वॉइस का यूज करेंगे तो इन स्ट्रक्चरों को याद रखना होगा। मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सेंटेंस को बनाना तो सीख जाते हैं लेकिन बीच में कहीं कहीं पर वो मिस्टेक कर देते हैं, जो कि उनकी जानकारी में ये नहीं होता है कि किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से इसको ऑर्डर में किया जाए। तो मैं स्ट्रक्चर उसका जो लिखता हूं वो ऑर्डर जो तैयार किया है, जो बदला है उन्होंने, जो चेंज किया है, वो उस स्ट्रक्चर से मैच कर सकते हैं। तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पहचान गए हैं और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बहुत थोड़ा सा चेंज है, उस चेंज को आप पहचान लेंगे तो दोनों का अलग से अलग अलग सेपरेट याद नहीं करना पड़ेगा। सब्जेक्ट, जैसा कि मैं पहले और कई लेक्चर्स में, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, सब्जेक्ट से हमारा मीन्स होता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप इसे ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, नो मैटर। यदि आप सब्जेक्ट समझ रहे हैं तो सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे सब्जेक्ट लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस have plus been plus third form of the verb plus by plus object। अब देखिए एक चीज है जो आप सभी को नोटिस करनी चाहिए, वो ये है कि इससे पहले जब मैंने एक्टिव वॉइस टेंस की पहचान लिखी थी तो स्ट्रक्चर में इतना कॉमन था, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट था। इसमें जो चीजें ऐड हुई हैं वो है बीन और बाई। तो बाई का यूज इंपरेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी जनरली सभी जगह पर होता है। बीन का यूज जो है वो परफेक्ट के टेंसेस में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इफ द सेंटेंस इज कंटिन्यूअस and we are going to change a continuous sentence in passive voice, then we use
being, B-E-I-N-G. In the same manner, if the sentence is in perfect tense, we should use being, B-E-E-N. I write negative structure, subject plus has, have plus not plus been plus third form of the verb plus by plus object. Interrogative first type. यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो इसकी बिगिनिंग हम हेल्पिंग वर्ब्स हैव से करते हैं। हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज कंपलसरी करेंगे। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्वेश्चन वर्ड प्लस है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये ऑर्डर मैंने जिस रूप में लिखा है, आप सभी को जब भी पैसिव वॉइस ऑफ टेंस चेंज करें तो ये ऑर्डर को ध्यान में रखना है। इसलिए मैं हर पार्ट में, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में इस ऑर्डर को लिखता हूँ। ये जो ऑर्डर है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे, 10, 20, 50, 100, 1000, जितने भी आप बनाएंगे ये सभी पर एप्लीकेबल होगा और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखता हूँ और कैसे इसको अप्लाई करना है ये आप लोगों को बताता हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले he has completed his work। टेंस को पढ़ाते हुए, टेंस चाहे वो एक्टिव वॉइस है चाहे वो कोई और, यानी जब किसी भी लेक्चर को हम, टेक्निकल लेक्चर को, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाते हैं तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन पर हमारा फोकस रहता है। जैसे सेंटेंस आपने ये लिखा है he has completed his work। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फिर हम रूल्स का प्रयोग करेंगे। ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। कंप्लीटेड वर्ब है और हिज वर्क जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम इसी स्ट्रक्चर में इसको रख देंगे। अफर्मेटिव का जैसा स्ट्रक्चर हमने लिखा है, ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आएंगे यानी सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हिज वर्क has been done by him।
बाई के उस तरफ ले जाते हैं, यानी ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारी बातें जो है वो एक या दो लेक्चर में जो रिपीट कर देते हैं उनको सारे लेक्चर्स में रिपीट करना बहुत अच्छा नहीं रहता है। फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करता हूँ। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो मैं बीच में डिटेल बताता हूँ, ये सारी चीजें आपका इस टॉपिक में तो यूज हो ही रहा है। बाकी जो अदर टॉपिक हैं उनमें भी यदि आप ग्रामर को भली प्रकार से सीखना चाहते हैं तो केवल यही टॉपिक नहीं बल्कि जितने सारे टॉपिक आप ग्रामर में पढ़ेंगे इन चीजों की आवश्यकता आपको सभी टॉपिक्स में पड़ेगी। और अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया है, आई थिंक कि आप बहुत प्रॉपर सेंटेंस कोई भी आप बना नहीं पाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं चाहे वो हिंदी या इंग्लिश किसी की भी हो, जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। सेकंड, सेम सेंटेंस निगेटिव में इसको कन्वर्ट करते हैं। He has not completed his work. In the same manner, his work has not been completed by him. ये हो जाएगा his work not being completed by him. In the same manner, if the sentence is in interrogative first type, so the sentence starts from the helping verbs has. Has he completed? Has he completed his work? Has his work been completed? Been completed by him. Question mark. If the sentence is in interrogative second type, the sentence begins from question word. Question word कोई भी हो सकता है, what, why, where, etc. What, what has he completed his work? ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। रूल्स के अकॉर्डिंग इसे हम क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन वर्ड आपका है व्हाट। व्हाट हैज हिज वर्क बीन कंप्लीटेड
by him. Dear students, there are few things which I want to share with you. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सभी पैसिव वॉइस टेंस में यूज की जाती है। तो इस टेंस में यूज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। वो इसलिए है कि परफेक्ट के टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म्स ऑलरेडी दी हुई होती है, और जो टेंसेस होते हैं जैसे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की आईएनजी इस तरीके से होता है। तो इसके लिए आप सभी के लिए ये अच्छा रहेगा कि एक्टिव या पैसिव या कुछ भी वर्ब्स की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। यानी वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, क्या क्या होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये बहुत ही आवश्यक और की पॉइंट है। फिर बाई कॉमन होता है सारे टेंसेस में, केवल इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ करके, या कोई और स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसको छोड़ करके, इन अ जनरल वे वी यूज बाई इन ऑल द पैसिव स्ट्रक्चर। वन थिंग मोर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लिखी है, हैज और हैव। हैज is used with he, she, it and with singular nouns. Have is used with I, we, they, you and with plural nouns. So जैसा कि इस एक्टिव स्ट्रक्चर में होता है वैसा ही हम यूज हेल्पिंग वर्ब्स का पैसिव स्ट्रक्चर में भी करते हैं। So viewers, I end this lecture here, and one thing more I want to share with you, that it would be good for you if you watch all my videos from the beginning. Beginning means in the sequence, part first, part second, part third and till the end of the topic। उस टॉपिक पर जितने भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी डिटेल में हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और फिर ऐसे ही देते रहेंगे। तो आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा यदि आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखते हैं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को अच्छी प्रकार से याद कर सके। ये मेरा कहना उन लोगों के लिए भी है जो एकेडमिक लर्नर हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।